नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कुसुम माहेश्वरी और आज की वीडियो में बात कर रहे हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट के बारे में। इससे पहले रेंट पर 2 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट को भी हम समझ चुके हैं। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट ये कहता है, यदि सिंपल शब्दों में इसके जीस्ट को समझना चाहें तो वो ये है कि मान लीजिए मैं एक इकोनॉमिक्स की टीचर हूँ और 1000 रुपया महीना पे मैं टीच करने को तैयार हूँ, पर मार्केट में इकोनॉमिक्स के टीचर्स की डिमांड ज़्यादा हुई, उसकी वजह से मुझे 1500 रुपया मिलना शुरू हो गया। अब 1000 पे मैं तैयार थी, 500 मुझे एडिशनल मिल रहा है। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में ये जो 1000 रुपया है ये मेरी मिनिमम सप्लाई प्राइस है और जो 500 मुझे एडिशनल मिल रहा है, जो एक सरप्लस है, वो जो है वही रेंट कहलाता है। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट ये कहती है कि जो लगान है या रेंट है वो अकेला लैंड को नहीं मिलता, जैसा कि रिकार्डो ने हमें समझाया, बल्कि वो उत्पादन के सभी साधनों को मिल सकता है यदि उनकी सप्लाई उनकी डिमांड से कम है। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। इसमें जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं इस थ्योरी में, वो हैं जेएस मिल, पेरेटो, मार्शल, जॉन रॉबिन्सन एंड बोल्टिंग। उन लोगों ने इस पर काम किया और बेसिकली ये थ्योरी जो है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट का इम्प्रोवाइजेशन है, यानी उसमें एक सुधार है। वो यूँ नहीं है कि उसको यूँ नहीं कहती कि भी वो गलत है, पर उसमें एक सुधार किया गया है। इसको 2 स्टेजेस पे समझते हैं। पहले तो रेंट ऑफ लैंड की बात करते हैं, जो कि रिकार्डो ने कहा। तो रिकार्डो ने जो कहा उसी को आगे लेकर वो गए कि सही बात है कि लैंड एक फिक्स्ड फैक्टर है, ठीक है, तो इस वजह से उसको कुछ सरप्लस इनकम मिलती है। लेकिन जो मॉडर्न थ्योरी के प्रोपोनेंट्स हैं वो ये मानते हैं कि इसके लिए रेंट की कोई अलग से थ्योरी देने की ज़रूरत नहीं। जैसे बाकी सारे फैक्टर्स की प्राइस डिटरमिन होती है, उसी तरह से लैंड की प्राइस यानी रेंट भी वैसे ही डिटरमिन हो सकता है। किससे? डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से। ये डिमांड कर्व है लैंड का, ये सप्लाई कर्व है। अब सप्लाई कर्व को समझ लें, कई बुक्स में आपको ये सप्लाई कर्व ऐसा भी मिलेगा, वो भी सही है। ये ऐसा सप्लाई कर्व, इसका मतलब सप्लाई जो है फिक्स्ड है, इन इलास्टिक सप्लाई कर्व, यानी कि जमीन की जो सप्लाई है उसको ना बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। ठीक है, ये फिक्स सप्लाई से ये तब है जब आप इकोनॉमी को एज अ सोसाइटी डील कर रहे हो। एज अ कंप्लीट इकोनॉमी की बात करोगे तो जैसे इंडिया की लैंड की बात करें तो इंडिया में तो लैंड जितनी है उतनी ही रहेगी, उसमें तो बढ़ोतरी हो नहीं सकती है। ठीक है, लेकिन यदि मैं अपनी बात करूं, एक इंडिविजुअल की बात करें, तो मेरे लिए सप्लाई कर्व कैसा है? वो इलास्टिक है। मैं तो जितनी चाहूँ उतनी खरीद सकती हूँ क्योंकि इंडिया में बहुत ज़मीन है मेरे खरीदने के लिए। तो इसलिए ये सप्लाई कर्व मैंने इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया, और यदि ऐसा बनाऊंगी तो वो क्या होगा? सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ये डिमांड कर्व है। तो डिमांड और सप्लाई जहाँ मैच करते हैं वहाँ पर आपकी रेंट या लैंड की प्राइस डिटरमिन हो जाती है। अब ये इसमें सारा का सारा रेंट नहीं है ना। ये देखिए, ये जो मिनिमम पॉइंट है, ये जो इंटरसेप्ट है, ये 0 पे नहीं है। जब मैं ये 0 के बजाय यहाँ से शुरू करती हूँ तो इसका मतलब है कि एक मिनिमम प्राइस भी है, लैंड की भी एक मिनिमम प्राइस है, क्योंकि जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि लैंड के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, जबकि रिकार्डो ने ये माना कि लैंड का कोई ऑल्टरनेटिव यूज है ही नहीं, सिर्फ कल्टीवेशन ही है। तो इसलिए उसकी ऑल्टरनेटिव इनकम कोई आ ही नहीं सकती, इसलिए उसको जो भी मिल रहा है वो सबका सब रेंट है। लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि लैंड को और डिफरेंट यूजेस में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए उसकी एक मिनिमम प्राइस भी होती है, यानी इससे कम पर, जैसे मैं 1000 रुपये से कम पर पढ़ाने को तैयार नहीं हूँ, मैं कोई और काम कर लूँगी लेकिन 1000 से कम पे ट्यूशन नहीं पढ़ाऊँगी, उसी ही तरीके से ये वो प्राइस है जहाँ पर लैंड आपको नहीं मिलेगी। इससे कम प्राइस पे लैंड की सप्लाई क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इसलिए ये जो आपकी को जो प्राइस मिल रही है, जो डिमांड एंड सप्लाई से, वो वाली प्राइस और ये मिनिमम सप्लाई प्राइस, इनके बीच का जो हिस्सा है ये जो है ये रेंट कहलाएगा, ये रेंट है, राइट। तो ये हो गया रेंट ऑफ लैंड। अब बात करते हैं कि बाकी फैक्टर्स को भी लैंड के, क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि सभी फैक्टर्स को जिनकी सप्लाई कम है
उन सब को जो है वो रेंट मिल सकता है। तो वहाँ पर फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग, यानी कि एक्चुअल अर्निंग में से ट्रांसफर अर्निंग। अब ये ट्रांसफर अर्निंग क्या होती है, जो मैं अभी आपसे बात करके हटी थी कि 1000 रुपया तो वो है जो मुझे ट्रांसफर अर्निंग, बेसिकली वो इनकम है जो आपको उस ऑक्यूपेशन में बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, आप एक रिक्शे वाले को कहोगे कि मुझे 2 कदम पे जाना है, 10 रुपये में छोड़ दे, वो नहीं छोड़ेगा। तो यदि उसकी मिनिमम प्राइस 20 रुपये है तो वो 20 ही लेगा। तो ये वो है जिसके साथ वो काम कर, मतलब उसके बिना तो वो काम करेगा ही नहीं। तो ये ट्रांसफर अर्निंग होती है। ठीक है, और एक्चुअल अर्निंग यदि आप ज़्यादा दे रहे हो, जैसे मेरे केस में आप मुझे 1500 दे रहे थे, तो 1500 माइनस 1000 इक्वल्स टू 500 विल बी रेंट। तो ये एक सरप्लस इनकम और किसी भी फैक्टर को मिल सकती है जिसकी सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बेसिस पे रेंट इमर्ज होगा। यदि सप्लाई ऐसी है जैसा कि ये थे, तो उस केस में क्या होगा, यदि डिमांड यहाँ पर है तो रेंट इतना होगा, क्योंकि इसका कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं है, इसलिए इसको जो कुछ मिल रहा है सब रेंट है। ठीक है, डिमांड और बढ़ गई तो रेंट और बढ़ जाएगा, ये सारा रेंट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगला केस क्या है, जहाँ पे सप्लाई कर्व कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व का मतलब होता है कि आपको इस कीमत पर, ये मान लीजिए 1000 रुपया है, इस 1000 रुपये पे जितने इकोनॉमिक्स के टीचर आपको चाहिए वो उतने ले लीजिए। यानी कि आप चाहें तो एक टीचर ले लो, आप 10 ले लो, 15 ले लो, 20 ले लो, इतने टीचर्स हैं मान लीजिए इकोनॉमिक्स के, तो उन लोगों को तब उस केस में मुझे 1500 कोई भी ऑफर नहीं करेगा, क्योंकि 1000 पे आपको जितने चाहें उतने टीचर मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये इस केस में क्या होगा, डिमांड चाहे कोई मर्जी हो लेकिन आपको इसी ही प्राइस पे, तो इस केस में आपकी का जो रेंट होगा वो क्या होगा, क्योंकि आपकी अल्टरनेटिव इनकम कोई है ही नहीं, एक्चुअल अर्निंग जो है ट्रांसफर अर्निंग के बराबर है, इसलिए रेंट क्या होगा, यहाँ पर रेंट विल बी इक्वल टू 0, आपको एडिशनल नहीं मिलेगा। ठीक है, देन कम्स आपका ये वाला सप्लाई कर्व जो कंपैरेटिवली इलास्टिक है। तो उस केस में क्या होता है, सप्लाई प्राइस के ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो है ये सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व के ऊपर वाला हिस्सा जो भी होगा, जितना भी होगा, यदि इतना है तो ये रेंट है, यदि सप्लाई डिमांड आपकी और बढ़ गई तो आपका रेंट और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इससे नीचे का जो हिस्सा है वो रेंट नहीं होगा। राइट, तो ये इस तरीके से हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट के अंदर रेंट को डिटरमिन करते हैं। होप आपको समझ आया। स्टे कनेक्टेड एंड बी हैप्पी ऑलवेज।